हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉर्ज बर्नेट शॉ के प्ले मैन एंड सुपरमैन के बारे में। लेकिन पहले बात करते हैं जॉर्ज बर्नेट शॉ की, जिनका जन्म हुआ था 26 जुलाई 1865 डबलिन आयरलैंड में। ऑक्यूपेशन से वो प्ले राइट, क्रिटिक, एसेइस्ट और नॉवेलिस्ट थे, जो फेमस थे अपने इंटेलिजेंट प्ले जिसमें वो विट, सोशल क्रिटिज्म और पॉलिटिकल आइडियाज को रिप्रेजेंट करा करते थे। उन्हें नोबेल प्राइज मिला था इन 1925 और उन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला है 1938 में अपने वर्क पिगमैलियन के लिए, जिस मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जॉर्ज पहले इंसान थे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड और नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। शॉ का जो लिटरेरी स्टाइल था उसमें वो रियलिस्टिक डायलॉग्स, सोशल क्रिटिज्म, शार्प ह्यूमर और नो मेलोड्रामा, प्रॉब्लम फेस और स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया करते थे। उनके फेमस वर्क रहे हैं पिग्मेलियन, जो उन्होंने 1912 में लिखा था, मैन एंड सुपरमैन, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, मेजर बाबरा, आर्म्स एंड द मैन एंड मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर आपको जॉर्ज बर्नेट के लाइफ और करियर की वीडियो चाहिए या उनके किसी प्ले या वर्क के बारे में आपको जानना है तो आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों, मैन एंड सुपरमैन लिखा गया था 1903 में और ये पहली बार परफॉर्म हुआ था 1905 में। एक फिलोसफिकल ड्रामा, कॉमेडी ऑफ आइडिया और सोशल सटायर है। इस प्ले में टोटल 4 एक्ट्स हैं और जो एक्ट 3 है वो एक ड्रीम सीन है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे इस प्ले की कहानी को समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मिस्टर वाइटफील्ड के मरने के बाद। मिस्टर वाइटफील्ड एक रिस्पेक्टेबल आदमी थे। कहानी की शुरुआत होती है उनकी उनकी वसीयत पढ़ने से। मिस्टर वाइटफील्ड की एक बेटी है जिसका नाम है एन वाइटफील्ड, जो एक स्मार्ट और एक बोल्ड लड़की है। इस वसीयत में लिखा होता है कि एन वाइटफील्ड के 2 गार्डियंस होंगे। पहला है रॉसबैक रैमस्टैंड, जो कि एक कंजर्वेटिव, एक ओल्ड फैशन्ड अंकल फिगर है, और दूसरा है जॉन टेनर, जो कि एनर्जेटिक, मॉडर्न और एक राइटर टाइप पर्सन है। की बुक होती है द रिवॉल्यूशनरी हैंडबुक। एन जो है वो आउटवर्डली काफ़ी इनोसेंट लगती है, बाहर से बड़ी भोली भाली सी लड़की लगती है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग और नेचर कंट्रोलिंग इंसान होती है। अब ये जो टेनर है, इसको डर लगता है कि एन इससे शादी करने की प्लानिंग कर रही है और टेनर उस शादी से या किसी भी शादी से भागना चाहता है। टेनर के अकॉर्डिंग जो शादी है, मैरिज जो है, वो एक ट्रैप है, एक जाल है जिसमें आदमियों को फंसाया जाता है औरतों के द्वारा। अब एक्ट 1 खत्म हो गया। एक्ट 2 में टेनर जो है एन से दूर भागने के लिए एक मोटर कार ट्रिप पर निकल जाता है। उसके साथ एक यंग मैन होता है जिसका नाम होता है स्ट्रेकर। स्ट्रेकर जो है उसका ड्राइवर है। वो एक लो क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता है, लेकिन वो काफ़ी चालाक इंसान है। दोस्तों, इस एक्ट में क्लास कन्फ्लिक्ट, फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल और जेंडर रोल्स के आइडियाज आते हैं। टैनर का ये कहना है कि जो आदमी है उसको फ्री रहना चाहिए, जबकि जो सोसाइटी है उन लोगों को शादी के बंधन में बांध देती है। जो एन है वो टैनर के पीछे जाने की प्लानिंग कर रही होती है, लेकिन पूरी डिग्निटी के साथ। दोस्तों, अभी तक हमने जाना है कि जो टैनर है उसको लगता है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों को शादी के ट्रैप में फंसा लेती है। एन वाकई में टैनर से प्यार करती है, लेकिन वो अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करती है, वो बल्कि इमोशनली, मेंटली और लॉजिकली ट्रैप करती है ताकि टैनर खुद से हाँ करे। टैनर जो है वो शादी से हर वक्त भागना चाहता है। अब आता है एक्ट 3, जो कि एक ड्रीम सीन है जहाँ पे डॉन जुआन हेल में है। दोस्तों, डॉन जॉन एक लेजेंडरी लवर है जिसको इस सीन में हेल में जज किया जाएगा। तो शुरुआत इस एक्ट की ऐसे होती है कि एक सपना आता है टैनर को। वो ये देखता है कि जब वो स्पेन में किडनैप हो रहा है तो वो सपने में डॉन जुआन बन जाता है, जिसको हेल में, नर्क में सब लोग जज करने वाले हैं। इस एक्ट में ड्रामा से ज़्यादा फिलोसफिकल डिबेट होती है, जिसमें टोटल 4 कैरेक्टर्स होते हैं। डॉन जॉन, जो कि टैनर बन चुका है,
जो कि आइडियलिस्ट और ट्रुथ सीकर है। इसके अलावा जो डेवल है वो कंफर्ट प्लेजर है। जोआना एन जो कि एन है, जो सिंबलाइज करती है विल पावर, वुमेनहुड, इवोल्यूशन को। और फोर्थ फिगर है द स्टैचू, जो कि रैमस्टैन है, जो कि सिंबलाइज करता है ट्रेडिशनल वैल्यू को। डॉन जॉन कहता है, यानी टैनर कहता है कि जो ह्यूमन प्रोग्रेस है वो तभी होगी जब लोग कंफर्ट को छोड़कर हायर पर्पस के लिए जिएंगे। वो कहता है कि जो वुमेन है, जो स्ट्रांग वुमेन है, स्पेशली जो एन वाइट फील्ड है, वो इवोल्यूशन को आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि ये औरतें जो हैं अपने लिए बेस्ट मैन ढूंढती हैं, ऐसा इंसान जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन का फादर बन सके। दोस्तों, ये एक्ट एक्सप्लेन करता है लाइफ फोर्स थ्योरी को, समझाता है कि जो वुमेन है वो ड्राइविंग फोर्स है इवोल्यूशन की। वो अपने पार्टनर को ऐसे चूज करती है जिससे वो एक सुपरमैन को जन्म दे सके। एक्ट 4 में टैनर जो है रियलिटी में वापस आता है, रियल वर्ल्ड में वापस आता है और एन से मिलता है। तो वो जब एन को प्रपोज करता है तो एन कहती है, मैं तो तुम्हारे से पहले से ही इंगेज्ड हूँ, बस तुम्हें ही हाँ करनी थी। टैनर जो हमेशा से फ्रीडम का सपोर्टर था, वो शादी करने के लिए राजी हो जाता है। वो रियलाइज करता है कि एन ने उसको चेज नहीं करा है, उसके पीछे वो भागी नहीं है, बल्कि एक शतरंज की तरह, एक चेस की तरह एन ने उसके साथ एक खेल खेला है, इससे वो टैनर को जीत सके। प्ले खत्म होता है एक रियलाइजेशन के साथ, जो ट्रू फ्रीडम है वो तभी मिलती है जब हम अपने रिवॉल्यूशन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इस प्ले का जो कंक्लूजन है, क्या हमें क्या सिखाता है, अब इस पे बारे में बात करते हैं। मैन एंड सुपरमैन कोई ऑर्डिनरी लव स्टोरी नहीं है, ये एक बैटल है बिटवीन फिलॉसफी एंड रियल लाइफ। जॉर्ज बर्नेट शॉ ये कहते हैं, जो ट्रू प्रोग्रेस है वो तभी होगा जब हम अपनी डिजायर को हायर ट्रुथ और रिवॉल्यूशन के लिए सेक्रीफाइस करते। मैलियन में जैसे एलिजा थी, वैसे ही एन भी एक पावरफुल और एक डिसाइडिंग फोर्स है। टैनर जैसे मॉडर्न आदमी भी लाइफ के जो नेचर के लॉज होते हैं उससे भाग नहीं सकते। तो दोस्तों, जॉर्ज बर्नेट शॉ काफ़ी सिंपल प्ले लिखा करते थे, लेकिन एक डीप मीनिंग के साथ, और वो साथ ही साथ वुमेन करेक्टर्स को स्ट्रांगली पोर्ट्रे किया करते थे। आई होप आपको ये प्ले समझ में आ गया हो, और प्ले देखने के लिए और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।